शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात शीशम उर्दू की किताब में से उसका सबक नंबर 20। बच्चों, इस सबक का उन्वान है अबाबिल और आज इस सबक का हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे। हमारे आज के सबक के हासिलात ताल्लुम है इसम नकरा और इसम ज़ात की इकसाम की पहचान और इस्तेमाल करना, और इसके साथ साथ आज हम सीखेंगे ग्रोही मुतलाजिम अल्फाज का इस्तेमाल करना। बच्चों, अपना सबक शुरू करने से पहले आज के हासिलात ताल्लुम की वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र से। कुरान मजीद में मारफा और नकरा दोनों इस्तेमाल हुए हैं, यानी मारफा और इसम नकरा दोनों इस्तेमाल हुए हैं। इसम नकरा की निशानी तनवीन है, यानी अगर किसी इसम नकरा के शुरू में आल लगा दिया जाए तो इसम मारफा बन जाता है। जैसे किताबुन है, उसके आगे अगर आल लगा देंगे तो ये खास किताब बन जाएगी। ये इसम नकरा और इसम मारफा की वजाहत है इस्लामी नुक्ता नज़र से। अब हम देखेंगे अपने सबक को शुरू करने से पहले कि आज हम क्या मौजूआत पर बात करने वाले, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, दोहराई की सरगर्मी। बच्चों, आपने करना ये है कि लफ्ज कायनात और आसमान, ये दो लफ्ज हैं आपके पास, इनको सुनकर इससे मिलते जुलते कौन से तीन अल्फाज आपके जहन में आते हैं? लफ्ज कायनात और आसमान, उससे मिलते जुलते तीन अल्फाज आप अपने मौलम को बताएं। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सवाल का जवाब दें। जी बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। हमारे आज की तदरीस के मौजूआत हैं इसम नकरा और इसम ज़ात की इकसाम की पहचान और इस्तेमाल, और इसके साथ साथ ग्रोही मुतलाजिम अल्फाज का इस्तेमाल। बच्चों, इसम नकरा और इसम ज़ात की इकसाम की वजाहत और तफसील सबक नंबर 14, 15 और 17 में आपको दी जा चुकी है, और ग्रोही मुतलाजिम अल्फाज सबक नंबर 1 और 6, 1 और 2 में पढ़ाए जा चुके हैं। लेकिन अपने आज के सबक को समझने के लिए हम सरगर्मी करेंगे दर्ज अल्फाज इसम ज़ात की इकसाम से लिए गए हैं। दुरुस्त किस्म पहचान कर इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। ये वाले जो अल्फाज है बच्चों, इसम ज़ात की इकसाम से लिए गए हैं। आपने करना क्या है, इन अल्फाज को पढ़ना है, आपने पहचान करनी है कि ये इसम ज़ात की कौन कौन सी किस्म से लिए गए हैं, और उस पहचान करने के बाद आपने इनको जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। बच्चों, यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को हल करें। जी बच्चों, अब इसके साथ साथ हम दूसरी एक सरगर्मी भी करेंगे, क्योंकि हमारे हासिलात ताल्लुम 2 है। दूसरी सरगर्मी में आपने क्या करना है, दर्ज अल्फाज के 2 ग्रोही अल्फाज लेकर उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये अल्फाज है पानी, सूरज और किताब। आपने इनके मजीद 2 ग्रोही अल्फाज लिखने हैं और उनको जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। बच्चों, यहाँ पर आप वीडियो को रोकेंगे और इस सवाल का जवाब लिखेंगे। बहुत खूब बच्चों, आपने दोनों सरगर्मियां बहुत अच्छे तरीके से हल की हैं। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो है मश्क के सवालात। हमारे मश्क के सवाल नंबर 3 में इसम ज़ात और इसम नकरा के हवाले से, यानी ये वाली जो फहरिस्त है उसमें इसम ज़ात और इसम नकरा दोनों के अल्फाज शामिल है। आपने उन दोनों में आपने पहचान करनी है इकसाम की, और एक तो पहले इन्हें अलहदा करना है और जुमले बनाने। बच्चों, एक और सवाल है, सवाल नंबर 4, दर्ज अल्फाज के 2 मुतलाजिम अल्फाज लिखने और जुमलों में इस्तेमाल करना है। इन अल्फाज के आपने मुतलाजिम अल्फाज लिखने हैं और इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आपको आज के हासिलात तालीम से मुतालिक एक वर्कशीट भी दी जाएगी। वर्कशीट में भी 2 सवाल हैं आज के हासिलात तालीम से मुतालिक। आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, ये अल्फाज आपको लिखे नजर आ रहे होंगे। इसमें आपने इसम नकरा की इकसाम से ये लिए गए हैं, आपने पहचान करनी है और पहचान करके यहाँ पर लिखना है कि ये अल्फाज कौन सी किस्म से लिए गए हैं, और फिर इनके जुमले बनाने हैं। और ये अल्फाज आपको दिए गए हैं सवाल नंबर 2 में। आपने 2 मुतलाजिम अल्फाज लेकर इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। जी बच्चों, आज का सबक आपको कैसा लगा? मुझे यकीन है एक तो दिलचस्प लगा होगा, और आपको ग्रोही मुतलाजिम अल्फाज और इसके साथ साथ इसम नकरा और इसम ज़ात की इकसाम की पहचान और जुमला उसे जो इसका इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। यहाँ पर मैं अपने सबक को खत्म करूंगी। कल दोबारा मुलाकात होगी इस सबक के एक नए हिस्से में। तब तक बच्चों, आपने क्या करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज, शुक्रिया।